हाय, मैं फरमान नवर आप सभी के समक्ष दिस वीडियो इज़ ब्रॉट बाय मी। आज हम डिस्कस करेंगे F2 बाल विकास का शिक्षण शास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 2 सितंबर को होने वाला था एग्ज़ाम। वो डेट उसका एक्सटेंड कर चुका है, वो 9 सितंबर से स्टार्ट होना है। और फिर देखते हैं इससे संबंधित क्या नोटिफिकेशन आगे आती है, क्या कंफर्मेशन है। आइए आगे हम बात करते हैं जॉन बॉल्बी के स्नेह का सिद्धांत के संबंध में हम बात करेंगे। आज आपके इससे संबंधित जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस है, एक सिद्धांत किसी भी थियोरेटिकल पोर्शंस से संबंधित भी एक सवाल होंगे हमारे एग्ज़ाम में। जॉन बॉल्बी के स्नेह का सिद्धांत शिशु में भावनात्मक पहलू का विकास या आचार शास्त्रीय सिद्धांत व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। हम ये समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से बच्चों में संबंधन क्रिएट होता है और संबंधन होता क्या है। एक प्रकार का स्नेह है, हमारे जीवन में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ दृढ़ प्रेमपूर्ण संबंधन है जो हमें प्रसन्नता प्राप्त कराता है। उनसे अंतर्क्रिया करते हैं, तनाव के क्षणों में उनका साथ प्राप्त होता है। जॉन बॉल्बी ने मनुष्य को विशेष मजबूत स्नेह बंधन बनाने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे दिनचर्या में कामकाज से उत्पन्न जो भी हमारे साथ जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, वो संवेगात्मक दुख सुख या फिर चिंता उदासी अलगाव की, इसकी व्याख्या उन्होंने अपने बुक में की है। बच्चों के जन्म के समय उसके चारों ओर के वातावरण में माँ की अहम भूमिका क्या होती है और ये कैसे होती है, किस तरीके से कार्य करती हैं उनके जीवन के संदर्भ में, और किस तरीके से एक संबंधन, एक कोरिलेशन, एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। वो सारी चीज़ें माँ से ही बच्चे सीखते हैं और आगे की ज़िंदगी में उसका आधार की तरह काम करता है। कुदरत ने इस रिश्ते को मजबूत बनाया है तो समाज ने, धर्म और साहित्य ने इस रिश्ते को पवित्रता प्रदान की है। बॉल्बी ने अपनी पुस्तक में स्नेह सिद्धांत से जुड़े विचार तथा सहज व्यवहार का अध्ययन किया है। इसके 4 प्रकार है, 4 भागों में इसे डिवाइड किया इन्होंने। नवजात बच्चा का एक विशेष प्रकार से व्यवहार करता है, माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, स्वाभाविक है, बच्चे लोगों को पहचानने लगते हैं। और लास्ट है, स्नेह के कारण बच्चों के व्यवहार में सुधार होने लगता है। और इससे जुड़ी जो कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे कि बच्चे और माँ का रिश्ता समाज की नींव है, या अमेरिका में यह विचार उत्पन्न हुआ था हैरी कार्ले और इंग्लैंड के जॉन बॉल्बी ने 1998 में अलग अलग शोध पत्रों में इसे प्रस्तुत किया था। लेकिन पहले समाजशास्त्रियों के समूह के आधार के बारे में 2 अवधारणाएं प्रचलित थी। पहली थी सीखने के सिद्धांत से जुड़ी, और दूसरा संबंधन व्यवहार की मान्यता जो थी, वो नवजात बच्चों को दूध चाहिए तो माँ दूध देती थी। और मनोविश्लेषणवादियों का कहना था कि उससे प्रति जो भी एक अटैचमेंट होता, वो उससे संबंधित उन्होंने विश्लेषण किया था, जिसके कई आयाम हैं। जॉन बॉल्बी ने इसका उल्लेख अपने शोध पत्रों के विस्तार से किया है। एंड इन दोनों अवधारणाओं के बारे में कोई ठोस सबूत न होने के कारण हार्ले और बॉल्बी ने इन्हें नकार दिया था और उसका विकल्प ढूंढने लगे थे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो जंतुएं हैं, जंतु जो भी हैं, उनके व्यवहार पर प्राकृतिक वातावरण में हो रहा है, ये सारे उसके अध्ययन पर किया गया था, जिसे इथोलॉजी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन जॉन बॉल्बी के सिद्धांत के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जो कि आपको आंसर करने हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।